जो परम चतुर प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित का बखान किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उसे उन सभी को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप लोग प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का आदर सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का सम्मान नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचरित्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता बद्दी है, इसलिए मैं दुविधा में पड़ा हूँ और मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरी बद्दी वाणी से राम यश की न्यूनता न हो। आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। टाट पर भी रेशम की सिलाई सुहावनी लगती है। चतुर लोग उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल कीर्ति का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता निर्मल बुद्धि के बिना नहीं हो सकती। मुझ में बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपया करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। जो कवि और पंडितगण रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, वे मुझ बालक की विनती सुनकर और राम कथा करने की सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं उन महर्षि वाल्मीकि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण बनाई, जो खर राक्षस कठोरता सहित होने पर भी बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस का नाम सहित होने पर भी निर्दोष है। मैं उन चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी के उज्ज्वल यश का वर्णन करते हुए सपने में भी थकावट नहीं होती। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जिससे एक ओर तो अमृत चंद्रमा और कामधेनु रूपी संत निकले और दूसरी ओर विष और मदिरा रूपी बलखल उत्पन्न हुआ। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप सब प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। फिर मैं सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ। ये दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी तो स्नान करने और जल पीने से पापों को ओर लेती हैं, और दूसरी सरस्वती जी के कहने सुनने से अज्ञान का हरण होता है। मैं शिव पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता, जो दीन बंधु और नित्य दान देने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा हैं, तथा सब प्रकार से मुझ तुलसीदास के कपट रहित हितकारी हैं। कलयुग को देखकर जिन शिव पार्वती ने जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है, न जिनमें विशेष जप का विधान है, तथापि शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे ही उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार शिव पार्वती का स्मरण कर और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे नक्षत्रों के साथ चंद्रमा से मिलकर सुंदर रात सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित तथा अन्य मंगल के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि सपन में भी मुझ पर श्री पार्वती जी की सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ, जहाँ कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नष्ट कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक बैकुंठ में बसा दिया। अब मैं पूर्ण दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति सब जग में फैली है। जहाँ पूर्ण दशा रूपी कौशल्या जी से विश्व को सुख देने वाली और खल रूपी कमलों के लिए पाले के समान रघुपति सुंदर चंद्रमा रूपी प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता दोनों होने के कारण महिमा की सीमा है।
मैं अयोध्या के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में ऐसा सच्चा प्रेम था कि दयालु श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ने ते ही उन्होंने अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार के साथ जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था, जिसे उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों के भोरे की तरह डुबाया रहता है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, और रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी निर्मल पताका में जिनका यश दंड पताका में लगने वाले बांस के समान हुआ है। हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण करने वाले और शेष जी हैं, जो उन्होंने पृथ्वी के भय को दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो सूरवीर सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले। उनके साथ ही मैं महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ कि जिनके यश का वर्णन स्वयं श्री रामचंद्र जी ने अपने श्रीमुख से किया। मैं वायुदेव के पुत्र श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो खल रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि और ज्ञान से परिपूर्ण अर्थात ज्ञान रूपी मेघ और जिनके हृदय रूपी वन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानरों के समूह हैं, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया, उन सब के शोभायान चरणों की मैं वंदना करता हूँ। पक्षी मृग देवता मनुष्य और राक्षस आदि जितने भी रघुपति के चरणों के उपासक हैं और जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सुखदेव जी, सनंदन, सनातन कुमार, भक्त मुनि जी, नारद और जो मुनियों में श्रेष्ठ बड़े ज्ञानी पंडित हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनिवेश्वरों, आप सब मुझे अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक जी की कन्या, जगत की माता और करुणा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी को दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त करूँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमलयन धनुष बाणधारी भक्तों के क्लेश को दूर कर सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सब प्रकार से योग्य हैं, जो शब्द और अर्थ तथा जल और तरंग के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें अपने दीन सेवक बड़े ही प्रिय हैं। अब मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा का कारण बीच है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और दिव्य गुणों की खान है। जो श्री राम नाम महामंत्र है, उसे शिव जी जपते हैं। उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण था, जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, इस राम नाम के प्रभाव से शुभ कर्मों से गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जपकर शुद्ध हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पवित्र आत्माओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण, अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण विष ने भी उनको अमृत के समान फल दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुपति की भक्ति वर्षा ऋतु है, उत्तम सेवक गण जड़ हन दान है, और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। इस नाम के दोनों अक्षर रा और मैं मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुखदायी है, और इनसे इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह होता है। यह कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे हैं। मुझ तुलसीदास को तो ये दोनों वर्ण श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रे और मैं का अलग अलग वर्ण करने की प्रीति बुलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख
पड़ती है, परंतु ब्रह्मा और जीव के समान स्वभाव से ही ये साथ साथ रहते हैं। ये दोनों वर्ण नर नारायण के समान सुंदर पाई हैं। ये जगत के पालक और विशेष रूप से भक्तों के रक्षक हैं। ये भक्त रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तो सम सुगति सुधा के कंठ है। ये मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और संतोष के समान है। कच्छप और शेषी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के उज्जवल मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले बोरे के समान है और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण के और बलराम के समान है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर सभी अक्षरों के ऊपर विराजते हैं। एक रकार छत्ररूप रफ और दूसरा मकार मुकुट मणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। नाम और रूप समझने में से एक से है, किंतु दोनों से में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर समझने वाली शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना अपराध है। इनके गुणों को सुनकर ही साधु लोग भेद समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। नाम के जाने बिना हथेली पर रखा हुआ पदार्थ भी पहचाना नहीं जा सकता, परंतु रूप के बिना देखे ही यदि नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु बखानी नहीं जा सकती। निर्गुण और सगुण के बीच में समझाने के लिए नाम सुंदर साक्षी है और दुर्भाषीय दो भाषाओं के मर्मज की तरह दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो जीव रूपी दरवाजे की चौखट पर राम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के इस संसार से अलग होकर वैराग्यवानी मुक्त योगी पुरुष के इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय और निर्दोष परमानंद का अनुभव करते हैं। जो लोग आत्मा और परमात्मा के गूढ़ तत्वों को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। जो अर्थ सिद्धि चाहने वाले साधक जो लो लगाकर राम नाम जपते हैं वे अणिमा आदि अनेक सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। ये यथार्थी भक्त हैं जो अपनी इष्ट सिद्धि राम नाम जप कर पा लेते हैं, जैसे सुग्रीव विभीषण आदि। जो भक्त बड़े आर्त भाव से नाम जपते हैं उनके भारी से भारी संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थी धनादि की चाह से बजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए बजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से बजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से बजने वाले और राम भक्त, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उद्धार हैं। चारों चतुर भक्तों का आधार नाम एक ही है, जिनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को अधिक प्रिय है। यूँ तो चारों युगों और चारों वेदों के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में तो विशेषकर नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जय श्री राम। जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी राम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। ये दोनों ही अखत अथाह अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसमें अपने पराक्रम से दोनों को अपने वश में कर रखा है। इसे सज्जनगण मुझ दास की ठिठाई या केवल प्रोडक्टी न समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। ब्रह्मा के उपयुक्त दोनों स्वरूपों का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती हैं। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैं नाम को निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम से बड़ा कहता हूँ। ब्रह्मा व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि हैं।
ऐसे निर्विकार प्रभु के हृदय में रहते हुए भी संसार के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम के जपने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण ब्रह्मा से नाम बड़ा है और उसका प्रभाव निस्सीम है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री राम जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्त गण प्रेम के साथ नाम जपने से सहज ही आनंद और मंगल के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहल्या का ही उद्धार किया, परंतु नाम ने तो करोड़ों खलों की बिगड़ी बुद्धि सुधार दी। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के कल्याण के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का को उसकी सेना और पुत्र सुबाहु सहित मारा, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही जन्म मरण के भय का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन की ही शोभा बढ़ाई, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनंदन ने राक्षसों के समूह का विध्वंस किया, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों का नाश करने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी और जटायु जैसे उत्तम सेवकों को ही मुक्ति प्रदान की, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण इन दोनों को ही अपने शरण में रखा। यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम की यह सुंदर वृदावली लोक और वेद में विशेष रूप से जगमगा रही है। श्री राम जी ने तो भालू बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए कुछ थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते संसार समुद्र सूख जाता है। हे सज्जनगण, अपने मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री राम जी ने तो कुटुंब समेत रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अयोध्या उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रीतिपूर्वक नाम स्मरण करते हुए बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर स्नेह में मगन हुए अपने ही आनंद में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्मा और सगुण राम दोनों से बड़ा है और वर देने वालों का भी वरदाता है। शिव जी ने हृदय में ऐसा जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्रों में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर निकाला। इस नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और शरीर में अमंगल साज रखते हुए भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद के भोगी हैं। नारद जी ने राम नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और नारद जी हरि और हर दोनों के प्रिय हैं। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्ति श्रोमणी हो गए। ध्रुव जी ने गलाने के साथ विमाता के वचनों से दुखी होकर हरि नाम को जपा और अपने प्रसाद से उन्होंने अचल तथा अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। पवन पुत्र हनुमान जी ने इस पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अजामिल, गज और गणिका वेश्या जैसे पतित श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसके स्मरण मात्र से भांग सा पावन व मादक तुलसीदास तुलसी के समान पावन हो गया। चारों युगों, तीनों कालों और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संतों का मत यही है कि राम नाम में स्नेह होना समस्त पुण्यों का फल है। पहले सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ की विधि से और द्वापर में पूजा के प्रभु प्रसन्न होते हैं। कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। ऐसा भयंकर काल में तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम वांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी है। इस लोक
का माता पिता है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम का नाम ही एक अवलंब है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही श्रेष्ठ बुद्धि वाले समर्थ श्री हनुमान जी के समान है। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग की हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। तात्पर्य यह है कि हिरण्यकश्यप रूपी कलयुग के लिए राम नाम नरसिंह भगवान के समान है। उसे जपने वाला भक्त प्रहलाद के समान है। श्री राम का नाम सद्गुण नाशक कली काल का नाश कर जापों का पालन करेगा। प्रेम, बुरे भाव, वैर, क्रोध या आलस्य से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल ही होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों की कथा की रचना करता हूँ। वही प्रभु मेरी त्रुटियों को सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अगाती। राम जैसा उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक और वेदों में अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि वे विनय सुनते ही अपने सेवक के हृदय की प्रीति को पहचान लेते हैं। अमीर, गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, सुकवि, कुकवि, सभी स्त्री पुरुष अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की प्रशंसा करते हैं। कारण कि राजा साधु, चतुर और सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न और परम कृपालु होते हैं। वे सुनकर सुंदर वचन से सबका आदर करते हैं और सबकी वाणी भक्ति, नम्रता और गति को पहचान लेते हैं। यह स्वभाव तो साधारण राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध स्नेही से ही रीझते हैं, परंतु संसार में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि दूसरा कौन होगा। श्री रामचंद्र जी कृपालु हैं, इसलिए मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने पत्थरों को नाव और बंदर बालुओं को बुद्धिमान मंत्री बनाया है। मैं श्री राम जी का भक्त कहलाता हूँ और सब लोग कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी भी इस उपहास को सहते हैं कि सीतापति जैसे स्वामी का मुझ तुलसीदास जैसा सेवक है। इतने बड़े स्वामी का सेवक बनना मेरी बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक भी नाक सिकोड़ता है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी उसे मेरी इस ठिठाई और दोष को स्मरण नहीं किया। मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी ने तो इसे सुनकर, देख और अपने सुंदर चित्ररूपी आंख से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की प्रशंसा की। कहने से चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की बात अच्छाई जानकर ही रीझते हैं। प्रभु श्री राम जी के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उनके हृदय की अच्छाई को सौ बार स्मरण करते हैं। जिस पाप के कानून ने बलि को व्याध की तरह मारा, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल की और वही करतूत विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी मन में उसका विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलते समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में उनकी प्रशंसा की। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे रहते हैं और बंदर शाखाओं पर। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती कुमार श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान मान लिया है। तुलसीदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के समान शील निदान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई सभी के लिए अच्छी है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और फिर सबको सिर निभाकर मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जिसे सुनकर कलयुग के पाप नष्ट होते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुंदर कथा मुनिवर भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बनाकर बखान कर कहूँगा। हे सब सज्जनों, सुखपूर्वक सुनिए। पहले शिव जी ने इस सुहाने चरित्र की रचना की, फिर कृपा करके उसे पार्वती जी को सुनाया। वही चित्र शिव जी ने राम भक्त और अधिकारी जानकर काकभूषुंडी जी को दिया। उनसे फिर
याज्ञवल्क्य ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और हरि लीलाओं को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से 3 कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के फल के समान जानते हैं। और भी जो उनके चतुर हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। फिर मैंने वही कथा वारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी। उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत नासमझ था, इससे वह वैसी भली भांति समझ में नहीं आई जैसी औरों ने समझी थी। श्री राम जी की कथा गूढ़ है, इसके लिए श्रोता और वक्त दोनों ज्ञानपूर्ण होने चाहिए। कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ में भला उसे कैसे समझता। तो भी गुरुजी ने जब बार बार यह कथा कही तब अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ समझ पड़ी। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को प्रकर्ष बोध होता रहा, यह उससे मेरे मन को संतोष हो। मुझ में बुद्धि और विवेक का जैसा कुछ बल है, मैं हृदय में स्थित हरि की प्रेरणा से वैसा ही कहूँगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी को पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों के लिए विश्राम रूपा, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी के समान है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणि मंथन करने वाली लकड़ी के समान है। कलयुग में राम कथा कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय को चूर चूर करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को निगल जाने के लिए सर्पणी है। असुरों की सेना के समान जो नरक है, यह राम कथा उनका नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। संसार में राम कथा यमदूतों के मुख में कलिक पोतने के लिए यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। श्री राम जी को यह कथा पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों तथा सुख संपत्तियों की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं को उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है और श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, निर्मल चित्रकूट और सुंदर स्नेह की वन है, जिसमें सीता जी सहित रघुनाथ जी विहार करते हैं। श्री राम का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपिणी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धान के दाता हैं। श्री राम जी के गुण पुंज ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार